हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी विद सुचिता में। आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इसमें जो नए नए चेंजेस हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो प्रमुख होते हैं, जो उनके सीईओ या फिर एमडी या फिर उनके चेयरमैन्स होते हैं ना, उन अध्यक्ष होते हैं जो, मैं वही बताने वाली हूँ आपको। इसमें पूरा डिक्टेट करने वाली हूँ। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी प्रवीण कुमार जी। आंसर में मैंने दिया, इसमें मैंने 4 ऑप्शंस नहीं दिए, इसमें डायरेक्ट मैंने आपको जैसे सिंगल ऑप्शन राइट बता रही हूँ मैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा। अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो आप इसी को टिक मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है जो अपने, तो वो हो गए अपने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। और सेकंड अपना ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कौन है, ठीक है ना। सीबीआई के कौन है, तो इसका आंसर है प्रवीण सिन्हा, ठीक है। प्रवीण सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक पूछे। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे जो पहला सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपको पूछा गया था कि इस वाले सेकंड जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया था विशेष निदेशक पूछा गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो कौन है। तो इसमें आंसर आ जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, करेक्ट। अब है फोर्थ क्वेश्चन है अपना, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है। सीआईसी कौन है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं। ये भी याद रखना साथ साथ में कि ये ना 11वें नंबर के हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये क्या है, 11वें नंबर के हैं, ठीक है। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसमें 11वें नंबर के, ये याद रखना है आपको मेन। और अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब निदेशक कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, आईबी के ना। तो इसका आंसर रहेगा तपन कुमार डेका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया अपना निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो की निदेशक, ये वही रिपीट हो गया आई थिंक, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे तपन कुमार डेका ही है, जो कि अभी बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन, ये बताया था, सॉरी 5 नंबर का जो क्वेश्चन बताया गया था वो यहाँ पे था, है ना, ये क्वेश्चन। और 6 नंबर का क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है ना। तो वही है, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के है तपन कुमार डेका। और क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रो एजेंसी होती है ना, उसके प्रमुख कौन है। तो इसके जो आंसर रहेगा सामंत कुमार गोयल। इसमें कौन है, सामंत कुमार गोयल। इसका जो आंसर है ना वो है सामंत कुमार गोयल, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ऑप्शन आया, क्वेश्चन नंबर आया 8 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मतलब एनआईए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनआईए। तो इसको फिर अपन कैसे करेंगे, दिनकर गुप्ता। इसका आंसर जो होगा ना वो होगा दिनकर गुप्ता जी इसके महानिदेशक बने हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी कौन है। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट, संजय कुमार मिश्रा इसके निदेशक हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी सत्यनारायण प्रधान। इसके कौन है, सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण का नाम याद रखो, इससे रिलेट करके रखोगे तो याद रहेगा। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कौन है, सत्यनारायण
प्रधान है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया, लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है ओम बिरला। कौन बने हैं, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला बने 17वें नंबर के। ये भी याद रखना है इसके साथ साथ में इनका नंबर कौन सा है, नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार मतलब बन चुके हैं, तो ये किस नंबर के हैं, ये 17th नंबर के हैं, तो ये भी याद रखना साथ साथ में। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ओम बिरला बहुत आसान नाम है, किसी से रिलेट करके रख सकते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ज़्यादातर लोगों को अगर न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं तो याद भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लोकसभा विपक्ष नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया। लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, इसका आंसर है अपना अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव कौन है, तो लोकसभा में अपने जो महासचिव हैं वो है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल लिखा है, उत्कल नहीं, उत्पल, उत्पल कुमार सिंह। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अपना उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है मुख्य चुनाव आयुक्त। मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो कौन है, अपने यहाँ भी बने राजीव कुमार। राजीव कुमार इजी नाम है, और इनका जो नंबर भी याद रखना किस नंबर के हैं, तो 25 नंबर, मतलब 25 या 25वें नंबर के हैं। ये कौन से नंबर के, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 25वें नंबर के। ठीक है, ये भी याद रखना है। और आप क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए, तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव आयुक्त। इसमें पूछा चुनाव आयुक्त, यहाँ पे पूछा गया था 14 में मेन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और 15 में पूछा गया चुनाव आयुक्त ओनली। तो यहाँ पे चुनाव आयुक्त दो होते हैं। ठीक है ना, एक अरुण गोयल है, एक अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पे दोनों आ से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, एक है अरुण गोयल, दूसरे अनूप चंद्र पांडे। याद रखना, ध्यान से इसको पढ़ो, थोड़ा मैं स्लो ही पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको याद भी हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उपचुनाव आयुक्त। उपचुनाव आयुक्त कौन है, यहाँ पे चुनाव आयुक्त मेन चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, और अब उपचुनाव आयुक्त की बारी है। उपचुनाव आयुक्त कितने हो गए इसमें, 4। ठीक है ना, एक है अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ठीक है ना, यहाँ पे कितने आ गए, अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। इन सबको याद रखना है। ठीक है ना, 4 हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। CAG कौन है, कैग, जिसको कैग भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके भैया ही समझ लीजिए, उन्हीं के ख़ानदान से कहीं से लग रहे हैं, मुर्मू सरनेम है ना, तो मतलब है नहीं, मैं रिलेट करने को बोल रही जिससे याद रहेगा आपको कैग कौन है। और ये 14वें नंबर के हैं, मतलब 14वें नंबर के हैं। 14 जो नंबर है इनका नंबर ऑफ टाइम्स 14वें नंबर के बने हुए हैं। ठीक है ना, और जो राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति को आपको कैसे याद रखना है, राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं। तो मतलब अपने यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की काउंटिंग साथ में चलती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, दोनों 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति अपने 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति को यहाँ से रिलेट करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति और इनका सरनेम एक जैसा है, मुर्मू है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये इनका आंसर है, और ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है ना, छोटा भाई है तो एक कम है। ठीक है, वो 15वें नंबर के हैं, ये 14वें नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक मतलब CGA कौन है, तो CGA कौन है, वो CAG है और CGA, दोनों में कंफ्यूज मत होना। वो नियंत्रक महालेखक परीक्षक हैं, तो यहाँ पे लिखा है महालेखा परीक्षक नियंत्रक, सॉरी महालेखा नियंत्रक, यहाँ नियंत्रक हैं वो परीक्षक हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब। ठीक है, तो अब इसमें आगे CGA अब आंसर में क्या रहेगा अपना, भारती दास। कौन बने हैं, भारती दास 27वें नंबर के हैं। ये 27 नंबर, ये नंबर ऑफ टाइम्स बहुत याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ना इनका नाम दे देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स पूछते हैं। जैसे बोल देंगे भारती दास महालेखा नियंत्रक CGA जो बने हुए हैं वो किस नंबर के बने हुए हैं,
तो ये आपको बताना होगा, इसलिए ना आप इनका नंबर भी याद रखिए साथ साथ में ना, ठीक है। आप बार बार रिवाइज़ करेंगे ना इसको तो आपको याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ में धीरे धीरे से पढ़ते चलिए, फिर आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको अच्छे से सारे के नंबर कंठस्थ हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति वही होता है जो अपने राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को ही पहला सेनापति बोला जाता है। देश का सबसे पहला व्यक्ति कौन माना जाता है? वो राष्ट्रपति माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन बोला सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो भी रहता है राष्ट्रपति के पद पे वही होता है। तो यहाँ पे अभी हैं राष्ट्रपति पद पे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। इनकी बड़ी बहन, इनकी गिरीश चंद्र मुर्मू की बड़ी बहन रिलेट करना आपको, ठीक है ना। इनकी बड़ी बहन है ये बड़ी बहन, ठीक है। इससे याद होगा, आपको याद रहेगा ना, पढ़ाते टाइम कुछ ऐसे लिंक दे दो ना, इससे याद हो जाता है, मेमोरी में बैठ जाती है वो चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर्वोच्च सेनापति भी हो गई। अब हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अब इसको पढ़ते हैं। वायुसेना सेनाध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? BR चौधरी। वायुसेना है तो वी, मतलब वाह बनाया, वाह तो वाह यहाँ पे भी करना है, तो वाह को आप रिलेट कर सकते हो वाह से, तो आपको एकदम से ऑप्शन में ध्यान आ जाएगा कि हाँ VR है, ठीक है ना। VR चौधरी, VR चौधरी, ठीक है ना। या किसी का नाम चौधरी सरनेम है ना तो याद रख सकते हैं VR चौधरी, हम चौधरी है, ठीक है ना। ये आगे VR चौधरी, ये भी 27 नंबर के हैं। जो CGA हैं वो भी 27 नंबर के हैं, और ये भी है 27 नंबर के, ये भी 27 नंबर के, और ये भी 27 नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, ठीक है ना। VR चौधरी की एज हो गई है 27, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार, R हरि कुमार, ठीक है ना। R हरि कुमार का 25वां नंबर है। ये किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के R हरि कुमार। R हरि कुमार है 25वें नंबर के, ठीक है ना। R हरि कुमार, ये हरि हैं, हरि जी मतलब जगदीश भगवान का नाम भी हरि है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। तो इसके क्या पूछा है? थल सेना अध्यक्ष, मतलब आपको वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों करा दिए मैंने। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नौसेना है 25 और वायुसेना 27 और थल सेना है, थल सेना अध्यक्ष है 29वें नंबर पे, 29वें नंबर। सब में 2-2 का अंतर है, ठीक है ना। तो तीनों सेनाओं में बस याद रखना कि इसी का इससे मत जोड़ देना, किसी को एक दूसरे से मत जोड़ना, बस याद रखना। VR चौधरी को आपने पढ़ी लिया। R हरि कुमार हो गए नौसेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, वो है 29 नंबर के मनोज पांडे, ठीक है ना। ये भी आपका करेक्ट होगा। अब है 23rd नंबर का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या हो गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो इसका मैं पढ़ती हूँ, CDS बोलते हैं इसको, CDS बोलते हैं इसको। तो मुझे क्या लगा, थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो रही थी ना तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसको 2 बार रिपीट कर गई, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस को मैं बताती हूँ। CDS जल्दी चलते हैं। CDS कौन है? अपने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अनिल चौहान, ठीक है। अब 24वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है फिर। महानिदेशक सैन्य अभियान। महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? महानिदेशक सैन्य अभियान के तो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार। वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस पूछा गया था 23rd नंबर में। यहाँ पे पूछा गया महानिदेशक सैन्य अभियान, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव पूछा गया। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा, और राजीव गाबा हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 में सलाहकार प्रधानमंत्री का कौन है? प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर। अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है?
तो पीके मिश्रा जी, पीके मिश्रा याद रखना। आप ये पीके से भी रिलेट कर सकते, पीके मूवी से, और पीके मूवी नहीं थी, पीके नाम था उसमें। और क्वेश्चन नंबर 28, रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल, गार्गी कौल। और क्वेश्चन नंबर 29 में है विदेश सचिव, विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है ना। ये काढ़ा पीते हैं उसको भी क्वात्रा बोलते हैं, तो इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्वात्रा, ठीक है ना। जो अपन घर में बना लेते हैं देसी काढ़ा, उसको भी क्वात्रा बोलते हैं, क्वात्रा, ठीक है। विदेश सचिव हो गए, रक्षा वित्त सचिव हो गए, प्रधान सचिव हो गए, सलाहकार हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, ये सब प्रधानमंत्री के याद रखना आप ध्यान से, ठीक है ना। नाम बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है 29 ही है आई थिंक इसमें क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, इसमें 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और भी लाती हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में, मेरे और भी सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा है, तो जितने भी हो सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी इसमें अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट मैं करा दूँगी, ये मार्च के फर्स्ट वीक से पहले करा दूँगी, मार्च के फर्स्ट में ही करा दूँगी, 1-2 तारीख में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो लाइक नहीं किया हो, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो बाय।